या खुदा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये आज ही होना था क्या? डैनी सर ने कितने भरोसे के साथ मुझे उस साइरस खान को जेल तक पहुंचाने का काम दिया था, पर यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। डैनी सर को पता भी चला ना तो जान ले लेंगे मेरी। मुझे जंगल में जाना ही होगा और उस टांगे को ढूंढना ही होगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाप रे बाप, एक तो रात, ऊपर से एक काला जंगल। रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। कैसे ढूंढूं मैं उस टांगे को? जंगल घना है पर इतनी जगह जरूर है कि टांगा घुस जाए। एक काम करता हूँ, खुली जगहों में देखता हूँ, आखिर टांगा वहीं से गया होगा। क्या पता बीच जंगल में कहीं रुका हुआ हो टांगा। हाँ, पर वो लड़की आखिर कौन थी? क्या बस वो कोई आम चोर थी या फिर उसका मकसद साइरस खान को चुराना था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चोरी होगी, क्योंकि साइरस खान को और कौन जानेगा। छोटी मोटी चोरियां करती होगी वो लड़की। आज मुझे टांगे के साथ देखा तो टांगा चुरा कर ले गई। लानत है। यही बताऊंगा क्या डैनी सर को कि रकीब एक भोली भाई लड़की की बातों में आ गया और अपना टांगा और अंदर सोया हुआ मुजरिम भी कुर्बान कराया। ये कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे, घोड़े की आवाज! उसी दिशा में भागता हूं। लगता है मैं पास ही हूं। घोड़ों की आवाज नजदीक होती लग रही है। शुक्र है खुदा का, अब डैनी सर मुझ पे नहीं भड़केंगे। ये रहा, मिल गया टांगा। अब जरा उस लड़की की खबर लेता हूं। जरूर अंदर छुप के बैठी होगी। चलो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कोई चालाकी मत करना, चुपचाप टांगे से बाहर आ जाओ। अरे, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कुछ कहा तुमसे? चुपचाप बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जोर जबरदस्ती से ही जेल लेकर जाना पड़ेगा तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी निकालता हूं तुम्हें इस टांगे से। चलो बाहर निकल, चल। अरे, यहां तो कोई नहीं है। कहां गई वो लड़की? और या खुदा, साइरस भी गायब है। ये तो कयामत ले आने वाली बात हो गई। डैनी सर मेरा एनकाउंटर कर देंगे। कहीं साइरस भाग तो नहीं गया? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ रकीब, ढूंढ, वरना डैनी सर तेरी जान ले लेंगे। आसपास जंगलों में देखता हूं, पर क्या कोई सही में इतनी काले जंगल में जाएगा? यहां तक तो रास्ता भी था, आगे चल के तो बस अंधेरा है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। सोचना बंद कर रकीब और ढूंढना शुरू कर, वरना बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। जहां एक तरफ रकीब पूरी रात उस लड़की और सैरूस खान को ढूंढता रहा, वहीं दूसरी ओर सुबह जब रूबी की नींद खुली तो उसने खुद को घर में अकेला पाया। अरे, क्या मैं बहुत देर तक सो गई? देख के तो ऐसे ही लग रहा है सूरज सर पर चढ़ा है। उफ, जाके डैनी को उठाती हूँ, वो भी सोया होगा। कुछ नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी, कल फाइट के टाइम उसे चोट भी तो आई थी। सबसे पहले जाके उसका हाल पूछती हूँ। डैनी, तुम ठीक तो? अरे, डैनी कहाँ गया? उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मुझे बोलना तो। मैं भी ना, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ। ऑफिस चला गया होगा डैनी, उसे भी तो काम होंगे। कल ही उसने अपनी माँ के खूनी को पकड़ा है, काम तो उसे होगा ही। कितना कुछ बदल गया। अभी कल ही की बात थी कि मैं इतने खुशी से राजसमंद लौटी थी। सोचा था फिर से वैसे ही मस्ती होगी, कहीं मजा आएगा। पर सच कहूँ तो एक भी दिन अच्छा नहीं बीता मेरा यहाँ। देखते देखते सब कुछ खो दिया मैंने अपना। अपनी खुशी, अपने सपने, अपने पापा, सब कुछ खो दिया मैंने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं लगा था कि मेरे पापा मुझसे दूर चले जाएंगे। टिकोस्ट आंटी दूर हो जाएगी जस्ट बिकॉज एक मर्डर के कारण, जस्ट बिकॉज उस
साइको के कारण। नहीं, बात बस डैनी के साइको भाई की नहीं है, बात उस नैन्सी की भी है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, इस साइको साइरस ने तो बस अपनी माँ को मारा है, पर उससे पहले गांव में हुए सारे मर्डर्स में नैन्सी का हाथ है। उस रात मरोत्सव के बाद इतना कुछ हो गया कि मैं इस बारे में आराम से सोच भी नहीं पाई। पर जब से मुझे अकेले में कुछ वक्त बिताने को मिला है, मेरा शक डायरेक्ट उस नैन्सी पर जा रहा है। मुझे कैसे भी करके डैनी को उसके बारे में बताना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। जाने इस शहर में सब कुछ नॉर्मल कब होगा। मैं बस चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है खत्म हो जाए और वापस से शांति हो जाए यहाँ। आज डैनी आता तो उसे नैन्सी के बारे में बात करती हूँ। जहां एक तरफ रूबी दुखी थी, वहीं दूसरी तरफ डैनी अपने काम में लगा हुआ था। पर तभी रकीब एक बुरी खबर लेकर उनके पास पहुंच गया। Come in. रकीब, ऐसी सांस क्यों फूट रही है तुम्हारी? कहां से भाग के आ रहे हो? और ये ऐसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? धूल मिट्टी पूरे कपड़े पे लगी हुई है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। What do you mean? सर वो साइरस खान। क्या हुआ साइरस खान को? सर वो कल रात। God damn it, रकीब, tell me clearly what happened. सर वो कल रात उसे जेल लेके जाते हुए मुझे एक लड़की मिली। लड़की? कौन लड़की? क्या कह रहे हो तुम? सर उस लड़की ने मुझे बोला कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो मैं टांगे से नीचे उतर के देखने लगा। तभी क्या रकीब? तभी वो लड़की टांगा लेकर भाग गई सर, और साइरस खान को भी साथ ले गई। What? जी सर, सॉरी सर। सॉरी? Are you out of your mind, रकीब? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? और रात की बात तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? रात को नहीं बता सकते थे मुझे? सर एक्चुअली वो टांगा लेकर काले जंगल में चली गई, तो मैंने रात भर जंगल में छान मारा। And you didn't find anything? बस टांगा मिला सर, पर वो दोनों गायब थे। Damn it, damn it, damn it! सॉरी सर। Shut up, you fool! जाओ, पास के जितने गांव हैं, सबको खबर भिजवा दो कि we need force. रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है, just tell them it's my order. शाम तक सारी फोर्स राजसमंद में आ जाने चाहिए। Got it? जी सर। Now leave and make these preparations quick. साइरस खान इंजर्ड है, आज से बेहतर मौका नहीं मिलेगा हमें उसे पकड़ने का। Let's not waste even a minute. जाओ, call the forces. जी सर। डैनी समझ चुका था कि आज अगर सैरूस खान छूटा तो उसे दोबारा दबोचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसने सारे आसपास के गांव की फोर्सेस बुला ली, और शाम होने तक राजसमंद की सड़कों पर सैकड़ों घोड़े और टांगे चलने लगे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे, ये आज राजसमंद में इतने सारे घोड़े और टांगे क्या कर रहे हैं? और देख के तो सब फोर्स डिपार्टमेंट के लग रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? पता करना पड़ेगा।